दरिद्री वो नहीं होते जिनके पास दौलत कम होती है, दरिद्री वो होते हैं जिनके पास दिल कम होता है। जोड़ता तो बहुत है आदमी, लेकिन कृपण हमेशा जोड़ जोड़ कर मर जाता है। एक बार की बात, एक आदमी बहुत धन जोड़ता था, रात भी कमाता था, दिन भी कमाता था। राजा ने पता लगाया कि इसके घर में ऐसी क्या गरीबी है, इतना मजबूर है क्या कि दिन के अलावा रात में भी इसे काम करना पड़ता है। राजा ने उससे बुलवाया और कहा कि इतनी गरीबी है क्या तुम्हारे घर? उसने कहा क्या बताऊं राजा जी, एक बैल खरीदना था, उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो आप, मैं इसीलिए दिन रात मेहनत करता हूँ। राजा ने उसे भेजा और कहा जो बैल पसंद करे उस बैल की जोड़ी ही दे दो इसको, एक बैल के लिए क्या परेशान होता है। उसने सब बैलों के लिए कहा कि नहीं ये बैल नहीं, ये बैल नहीं। तो राजा ने कहा कैसा बैल? बोले मेरे घर पर जैसा बैल वैसा ही चाहिए। और राजा उसके घर गया तो उसने, राजा ने देखा कि अरे इसने तो ऐसा सामान्य बैल नहीं, इसने तो एक बैल हीरे का बना रखा है और उस हीरे के बैल की जोड़ी के लिए तमाम जिंदगी रात दिन मेहनत करता है। ध्यान रखना, जैसे हीरे के बैल की जोड़ी नहीं बन पाई और न बन सकती है। आदमी कभी भी पूर्ण होकर नहीं मरता है, पूर्ण होकर वही मरता है जो शून्य होकर मरता है। धनवान वही होता है जो धन को पाकर आराधना, उपासना और आह्लाद में लगाता है, अपने जीवन को धार्मिक अनुष्ठान में लगाता है और अंधेरे दिए में उजाले की एक किरण जला देता है। बुझा हुआ दीपक है जिंदगी में, लेकिन कोई चाहे तो इसे ज्ञान के प्रकाश से, भक्ति से, आराधना से भर ले, और वरना तो धनवान तो भिखारियों की तरह मर जाते हैं। धनवान कभी भोग नहीं पाते हैं। धन ऐसी चीज़ होती है कि जो आदमी को भिखारी बना देती है। एक बार की बात, एक राजा ने कुछ मज़दूरों को लगाया और शाम के समय मज़दूरों को जितनी उनको देना थी वेतन उससे ज़्यादा दी, लेकिन एक और दिन में आया था मजदूर, उससे भी उतनी ही वेतन दी। तो जिनको मिली थी सुबह से जो काम कर रहे थे वो नाराज़ हो गए, कहने लगे आपने हम लोगों को ज़्यादा तो दिया है लेकिन इसको भी ज़्यादा क्यों दिया है? राजा ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं दिया कि इसने कितने टाइम काम किया, मैंने इसलिए दिया कि मेरे पास था इसलिए दिया। तो ध्यान रखना, हम लोग भी जो मिला है उसका आनंद उठाएं। और क्योंकि कहते हैं किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ कुछ मिलता है, और जो कुछ बहुत कुछ मिलता है किसी को, और जो सब कुछ छोड़ देता है उसे सब कुछ मिलता है। तो जो संसारी प्राणी है वो कुछ देता है तो कुछ मिलता है। आप किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, नफ़रत देते हैं तो नफ़रत मिलती है, सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलता है, और अपमान देते हैं तो अपमान मिलता है। अब आप जिंदगी में देख लेना आपको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए या अपमान चाहिए। किसी से सम्मान की इच्छा मत करना। अरे अपमान, सम्मान अपमान का भेदभाव छोड़ दोगे तो सम्मान ही रह जाएगा। और सम्मान बढ़ाना है तो आत्मसम्मान बढ़ाओ, आत्मगौरव बढ़ाओ। क्या भिखारी की तरह मर जाना? क्योंकि आप जिससे सम्मान की इच्छा रखते हैं वो आपके लिए, आपको भिखारी बना देता है, आपको दरिद्र बना देता है, क्योंकि उसके सामने आप हमेशा झुके रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी बुराई कर दे। और आपने देखा, आपको अच्छाई आज की अच्छी लगती है। कोई आपसे कहे कि तुमने आज अच्छा, बहुत अच्छा गाया, तो आपको खुशी होती है, और कोई आपसे कहे कि नहीं आज तो नहीं, कल बहुत अच्छा गाया था, तो आपको लगता है आज क्यों खराब है, आज अच्छा होना चाहिए। आज कोई कहे आज आपका खाना बहुत अच्छा था तो आपको खुशी होती है, और कोई ये कह दे कि कल खाना अच्छा था तो आपको मायूसी आ जाती है कि कल क्यों अच्छा था, आज क्यों अच्छा नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, जब खाना, चित्र, सुंदरता, आपकी सुंदरता भी आप चाहते हैं आज हम सबसे अलग लगें, तो फिर अलग लगना है। जब सुंदरता, खाना, तारीफ आज की पसंद करते हैं तो ज़िंदगी को भी तारीफ काबिल बनाओ। आज की ज़िंदगी को तारीफ के लायक बनाओ। कल क्या था इसके बारे में मत सोचो, कल क्या होगा इसके बारे में भी नहीं सोचो, लेकिन आज को अभी इतना सुंदर बनाओ, इतना शांत प्रिय बनाओ कि जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। क्योंकि कहते हैं किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता,
किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। सम्राट भी भिखारी की तरह मर जाते हैं। बड़े बड़े सम्राट भी अपनी ज़िंदगी में दौलत जोड़ते जोड़ते अंत में भिखारी होकर यानी मजबूर होकर मर जाते हैं। हमें मजबूर नहीं, हमें मजबूत होकर मरना है। हम मरे उसके पहले आत्मनिधि पाकर मरना है। हमारी मौत मातम नहीं हो, महोत्सव हो। हमारी मौत शमशान पर नहीं जाए, हमारी मौत शमशान पर समाप्त नहीं हो जाए, हमारी मौत निर्वाण पर जाकर समाप्त हो। और कहते हैं भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। तो भले वो गरीबी हो, क्योंकि अमीर भी भटकता है, गरीब भी भटकता है, भटकते दोनों हैं। अमीर भोजन पचाने को भटक रहा है, तो गरीब भोजन पाने के लिए भटक रहा है। अमीर धन कमाने के लिए भटक रहा है, तो गरीब धन है ही नहीं इसलिए भटक रहा है। अमीर भी भटक रहा है, अमीर की ज़िंदगी में भी चिंता है कि क्या पहनूं, और गरीब की चिंता है क्या पहनूं। अमीर के पास अंबार लगा है, इतना चयन करना मुश्किल है कि क्या पहनूं, और गरीब के पास है ही नहीं, उसके सामने भी समस्या है क्या पहनूं। गरीब के सामने भी समस्या है कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, और अमीर के पास भी समस्या है कि किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं। और इस समस्या का एक ही समाधान है, मिलकर रहो, बांट कर खाओ। सुखी जीवन का सही राज यही है कि आप किसी को देकर खाएं, बांट कर खाएं, प्रेम से मिले किसी से। हम अहंकार से मिलते, कोई हमारे पास आता तो हम पहले ये देखते हैं कि ये किस लेवल का है, इससे बात करना है या नहीं करना, क्योंकि आजकल भिखारी की तरह लोग जीना पसंद करते हैं। आज सोच कर देखो क्या उन्नति की है। लोग पहले अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे, आज फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, यही जीवन का उत्थान है क्या। लोग पहले गले मिलते थे, हाथ मिलाकर मिलते थे, जय जिनेंद्र करते थे, अभिवादन करते थे, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो गया है। आज का जीवन बहुत रूखा हो गया है। और कभी ध्यान रखना, हम जिंदगी में जो कुछ मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। हमारे महापुरुष तो ऐसे हुए हैं जिनको जंगल में भी मंगल कर दिया, जिन्होंने जीवन में अभाव में भी सद्भाव की जिंदगी जीकर बता दी। रामचंद्र जी जंगल में रहे, लेकिन जहाँ गए, जहाँ कदम पड़े, वहीं पर मंगलाचार होते चले गए। और इसीलिए कहा है कि जो सत्पुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, रखते जहाँ वहीं रचते हैं स्वर्ण कमल दिव्य ललाम। भगवान जहाँ आपके चरण पड़ते हैं वहीं कमलों की रचना हो जाती है। कमलों की रचना तो होती होगी, लेकिन सच पूछो तो इंसान कमलों की तरह खिल जाते हैं, उनके मुरझाए दिलों में मुस्कान आ जाती है। तो हम भी किसी के दिलों में मुस्कान ला सकें। हमें बाहर से क्या मिला इसके बारे में नहीं सोचें, लेकिन हम अंदर से दिल से गरीब ना हो जाएं। हम किसी से मिलें तो उससे मिलकर हंस कर बात करें। पहले एक समय था कि हम मंदिर जाते थे और सोचते थे कि कोई आए तो मंदिर से ले आऊं, खाना उसी के साथ खा लूं। आज नालत इस दौर पर लोग सोचते कोई जाए तो खाऊं। और एक बार की बात थी, एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहा। रोज़ लोगों ने सुबह सुबह उसे कटोरा लिए गलियों में घूमता हुआ देखा, गिड़गिड़ाता हुआ देखा। लोग भिखारी दुआएं देते हैं, तुम्हारे बच्चे सुखी रहें, तुम्हारे घर में खूब उन्नति हो। हमने कही वो भिखारी क्या दुआ देगा, भिखारी की दुआ किस काम की होगी, क्योंकि जो स्वयं भिखारी है वो दूसरों को क्या आशीर्वाद देगा। लेकिन वह भिखारी सदियों तक भीख मांगता रहा, भीख मांगता रहा। और एक दिन लोगों ने देखा कि वह भिखारी भीख मांगते मांगते मर गया, क्योंकि वह यही कहता था कुछ दिन मांग लूँ फिर आराम से जीऊँगा, कुछ दिन मांग लूँ जुड़ जाएगा तो फिर आराम से खाऊंगा। और जब जोड़ने की आदत पड़ जाती है तो खाने की याद खो जाती है। खाने की याद कहाँ आती है। आप लोग भी तो ऐसे ही हो, आप सोचते हो अभी तो
नई शादी हुई है, पहले बढ़िया से कमा लें, मेहनत कर लें, उसके बाद खा लेंगे। और मेहनत की आदत आपको 30-40 साल धंधा पानी नौकरी में ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब छोड़ दो तब भी नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती, क्योंकि आदत पड़ गई आपको इतनी मेहनत करने की। बच्चों को कब प्यार कर पाते हो, पत्नी से कब अच्छे से रह पाते हो पत्नी के साथ, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ दौड़ने की आदत पड़ जाती है। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, 3 चीज़ें ज़िंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीज़ें ज़िंदगी में जोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पर पोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और कहते हैं और ठंडी आंख भींगी दिल में लेकर आंधियाँ, 3 चीज़ें ज़िंदगी में लेके दौड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि ज़िंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। ज़िंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। वास्तव में ज़िंदगी में कभी विराम नहीं पाता है, विश्राम नहीं पाता है, क्योंकि उसका कारण है वो राम नहीं पाता है। ज़िंदगी में राम के लिए समय नहीं निकालता है, इसलिए आराम कभी नहीं पाता है। आराम जिसके जीवन में राम आने लगता है उसका जीवन आराममय हो जाता है। जिसके जीवन में ऐसा आदर्श आ जाता है कि वन वन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और कहा है जीवन में एक पाप मत करना, जीवन में कृपणता मत लाना, कंजूसी मत लाना, भिखारीपन मत लाना। तो जैसा कि कहा कि वो भिखारी जोड़ता जोड़ता एक दिन हुआ कि लोगों ने देखा जिंदगी का सूरज ढल गया, उसकी ज़िंदगी का अंत हो गया और वो एक दिन मर गया। लोगों ने इकट्ठे हुए गांव के लोग और कहने लगे बड़ा बदनसीब आदमी था, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, जोड़ता जोड़ता भीख मांगता मांगता मर गया, इसको जल्दी से फूका। और लोगों ने जैसे तैसे अर्थी बनाई और उसको वैसे का वैसा रखा और जला के आ गए। लेकिन फिर भी लोगों ने विचार किया कि ये कृपण था, कंजूस था, बदनसीब था, अभागा था, भीख मांगते मांगते मर गया। और एक काम करो, इसकी ज़मीन थोड़ी सी शुद्ध हो जाएगी, ज़मीन को खोद कर, जिस पर ये बैठता था बड़ा बदनसीब था, इसलिए ज़मीन भी थोड़ी सी खोद कर और इसको साफ करा दो। जैसे ही खोदा वैसे लोग देखकर दंग रह गए कि जिस जगह पर बैठ कर सदियों बरसों भीख मांगता रहा, उसके नीचे एक बहुत बड़ा सोने का खजाना पड़ा था, बहुत बड़ा खजाना था। काश वो लोगों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने की अपेक्षा अपनी ज़मीन जरा सी खोद लेता तो खजाना उसके नीचे ही था, उसी पर वो बैठा था। आपको लग रहा होगा कैसा भागा था, आपको पता चल जाता तो आप खजाने को उसी दिन खोद लेते। लेकिन ध्यान रखना, आपके अंदर भी वही खजाना है जो परमात्मा संपत्ति, जिस संपत्ति के अधिकारी हैं, वही खजाना हमारे और आपके अंदर है। हम चाहें तो उसको अवलोकन करें। वो मंदिर मस्जिद और बाहर दौड़ने से नहीं मिलता है, वह अंदर में आओ। परमात्मा का मंदिर ये देह है, इसे देवालय बनाओ, इसमें अच्छे विचारों की देवताओं को बैठाओ, तो वास्तव में मंदिर हो जाएगा और तुम धन्य हो जाओगे। और वरना कहा था जीवन का सबसे बड़ा पाप है विषाद में मर जाना, सबसे बड़ा पाप है जिंदगी को आनंदमय नहीं बनाना, जिंदगी को विषादमय बनाना। जिंदगी तो प्रसाद बनाने के लिए मिली है। जिंदगी में जो कुछ मिला है, आपको सांसें मिली हैं, इसे आनंद में गुजार दो, परमात्मा की आराधना में गुजार दो। इसे हाथ मिले हैं, इसे आशीर्वाद में, इसे पूजा में, इसे जाप में गुजार दो। पैर मिले हैं, इसे तीरथ करो, क्योंकि पैर अपने आप में, पैर का कोई उद्देश्य नहीं होता है। पैर चाहो तो मधुशाला भी ले जाते हैं और चाहो तो मंदिर भी ले जाते हैं। हाथ से दान भी किया जाता है और हाथ से किसी को थप्पड़ भी मारी जा सकती है। तो आपके हाथ किस तरफ उठते हैं, आपका जीवन
उठे तो परमात्मा बन सकता है और गिरे तो पत्थर बन सकता है। अपने जीवन को उठाएंगे तो आपको परमात्मा बनना है। आप परमात्मा बनने के लिए आए थे, इसीलिए आप सबका जीवन परमात्मामय बने। आप सबको आशीर्वाद, आपका जीवन सुख और शांतिमय बीते। इसलिए अपने जीवन की धारा को बदलिए, चिंतन की धारा को बदलिए, आप भी महान हो जाएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।